पिछले 5 सालों से वो सलाखों के पीछे बंद कोठरी में जी रहा है। उसका कोई गुनाह नहीं है, ना ही उसे इस तरह अपने को बंद कोठरी में रखना पसंद है। लेकिन फिर क्यों बंद है ये इंसान, आप सोच रहे होंगे। तो हम आपको बता दें, ये व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार है और यह बीमारी इस पर इस कदर हावी है कि परिजनों के लिए इसे खुला छोड़ना किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे हालातों में अलवर शहर के जवाहर नगर स्थित प्लॉट नंबर 12 में बना ये कारागार ही इसकी दुनिया बन चुका है, जहां 33 वर्षीय बनवारी लाल गुप्ता पिछले 5 सालों से अपनी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। इस लाचार की सुबह भी इसी कोठरी में होती है और रात भी इसी कोठरी में बीतती है, यानी खाने से लेकर शौचालय तक की दैनिक कार्यकलाप इसी 6 बाई 4 फुट के बंद कमरे में होता है। ऐसा नहीं है कि इसके परिजन इसकी बीमारी के लिए उपाय नहीं करते, लेकिन परिजनों के आगे एक और जहां सुविधाओं का अभाव है, वहीं दूसरी ओर बनवारी लाल का अजीबोगरीब व्यवहार उनको आज तक अपनी इस वेदना से छुटकारा नहीं दिला पा रहा है। अब इन हालातों में इसके परिजन मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये गुहार करते हुए उस गुनाह को करने की स्वीकृति मांग रहे हैं जिसे किसी भी हाल में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अब लाचार परिजनों के आगे ये चुनौती बन चुकी है कि या तो वे अपने प्रियजन को इस कोठरी में बंद रखें या फिर उसे जीवन से मुक्ति दे दें। वो क्या बंटारा हुआ था ना पहले, तो वो सही ढंग से नहीं हुआ था परिवार का। उसको सोच सोच के ये होता चला गया। उसके बाद 8 साल पहले एक पड़ोसी से लड़ाई हुई, उसके बाद ये ज़्यादा कंडीशन हो गई। पर मेन प्रॉब्लम में बंटवारे की टेंशन ही शुरू से ही, जब से इसने होश संभाला ना, इससे को पता चला कि हमारे साथ ही इतना धोखा हो जाए। मतलब कि प्रॉपर्टी में जहाँ रुपया आना चाहिए तो वहाँ 10 पैसे दिए गए। अब 4 साल से तो हमने इसमें बंद कर रखा है इसको। ये सारा दिन इसी में बंद रहता है। खाना मांगता है तो दे देते हैं, खाना देने जाते हैं तो ले भी लेता है और फेंक भी देता है खाने को। गोली नहीं लेता है, ये दवाई। सारा दिन इसी में रहता है, चिल्लाता रहता है, पुकारता रहता है। अड़ोसी पड़ोसी सब परेशान है इसकी आवाज़। 1 साल हो गए, पिताजी गया है, उसके बाद ये नहाए ही नहीं। क्या कहते हैं? क्योंकि पिताजी आएगा तभी नहाऊंगा और तभी सेविंग करूँगा। बाहर निकालने के बाद ये भागता है, अपनी जिद्दों को पूरी करना चाहता है। अगर हम रोकते हैं तो हमको मारा पीटी करता है और ये आत्महत्या करने की कोशिश करता है, जहर मांगता है। एक बार बस के नीचे पाँव दे दिया इसने। मैं प्रशासन से चाहता हूँ अगर वो इसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो इसे मारने की इजाज़त दी जाए। ये परेशान है और हम भी परेशान हैं इससे। वहीं दूसरी ओर इस बीमारी के जानकार चिकित्सक JS शर्मा का कहना है कि पीड़ित के परिजन चाहें तो इस बीमारी से उसे कुछ हद तक छुटकारा दिलाया जा सकता है, पर पूर्ण रूप से इस बीमारी से निजात दिलाना संभव नहीं है। ऐसे हालातों में बस ज़रूरत है परिजनों को परिस्थिति के अनुसार पीड़ित को हर हाल में दवा सुचारू रखने की। ये एक स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है, मेजर मेंटल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, उससे ग्रसित रोगी है, जिसमें क्या होता है कि आदमी अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। कभी कभी उसको कानों में आवाज़ आने लग जाती है, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ऊपर लपड़ा या भूत प्रेत का कुछ असर हो गया है। कुछ वहम सा ज़्यादा करने लग जाता है, अपना ध्यान नहीं देता है, ना दवाइयों का ध्यान देता है, ना खाने पीने का ध्यान देता है, ना कोई स्नान का ध्यान देता है, गंदा गंदा सा पड़ा रहता है। दूसरा, इसके साथ में कोई अप्रोच करने की कोशिश करता है, इसको सहायता करने की कोशिश करता है, तो उसके प्रति ये शकी हो जाता है। उस शक के चलते लोग बाग इससे कतराना शुरू कर देते हैं और ये भी यह स्थिति चाहता है कि लोग बाग मेरे से कम मिलें, तो ये सोसाइटी से, समाज से अलग थलग होता चला जाता है। जहाँ तक इलाज का सवाल है, अगर ऐसे लोगों को शुरू से ही या बीच में भी दवाइयाँ देना शुरू करें तो इनका रोग काफ़ी कुछ हद तक सही हो जाता है। ये तो नहीं कह सकते 100% सही हो जाएगा, लेकिन इन हालातों को देखने के बाद अपने आप में ये बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या इस तरह के रोगियों को उचित वातावरण दिलाने का प्रयास मानवीय समाज को नहीं करना चाहिए? अगर आप सोचते हैं हाँ, तो फिर आगे आएं और इस मानसिक रोगी को इसकी बंद कोठरी से निजात दिलाने में इसके परिजनों की करें मदद। आप संपर्क कर सकते हैं पीड़ित के भाई विनोद से, जिसके नंबर हैं 09887549344। तो आगे आइए और मदद कीजिए इस लाचार इंसान की, जिसकी ज़िंदगी में बदलाव सिर्फ आप और आप ही ला सकते हैं। अलवर से मैं CJ रिपोर्टर समर गुप्ता।